वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आपको पता है आप जब एसएसटी का एग्जाम देने जाओगे 10th क्लास के बच्चे, तो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है मैप से रिलेटेड। अब बच्चे जो हैं बड़े कंफ्यूज है कि मैप से रिलेटेड मैम क्वेश्चन कैसे आएगा। मैप से रिलेटेड देखो, प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि कौन सी जगह फिल करने के लिए आएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनको समझ सकते हैं कि एक मैप आपका जैसे हिस्ट्री के सेगमेंट में से बनता है और एक मैप ज्योग्राफी के सेगमेंट में से हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री के सेगमेंट में ऐसी सारी जो जगहें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कांग्रेस के सेशन के हिसाब से हो, चाहे वो जो कुछ खास घटनाएं हुई उनके हिसाब से हो, तो इस हिसाब से हिस्ट्री में बहुत अच्छे मैप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से उन्हीं मैप के क्वेश्चंस को कि किस तरह से जगह आएंगी और आपको क्या समझ के कैसे उनको फिल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। ठीक है ना, मार्क ऑल दीज प्लेसेस इन द मैप ऑफ इंडिया विच इज गिवन हियर। अभी ये प्लेसेस जो हैं आपको कंफ्यूज, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, हमने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें आपको ये बताया है कि भारत में कौन कौन से राज्य कहाँ हैं और उनकी अवस्थिति किस प्रकार से आपको याद रखनी है ट्रिक्स के माध्यम से। तो पहले तो आपको वही वीडियो देखना है, ठीक है ना। वो वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ कहाँ हैं। जब आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे तभी आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि 30% अराउंड अगर आप मैप में फिल करते हो तो आपके आंसर को सही माना जाएगा। तो अगर आपको इस छोटे से नक्शे में देखो, यहाँ तो ये फिर भी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपका जो मैप मिलता है वो एक छोटा सा पिक्चर के जैसा होता है। तो उस छोटे से नक्शे में अगर आप वो स्टेट में भी वो नाम लिख देते हो तो आपका 30% अराउंड मान लिया जाता है। चलो शुरू करते हैं। पहली जगह जो हमने लिखी है यहाँ पर वो है चंपारण। The first place which you have written here is चंपारण। चंपारण जो है कहाँ है? चंपा बिहार गई। चंपा कहाँ गई? चंपा बिहार गई। ठीक है ना, चंपा कहाँ गई? चंपा गई बिहार। तो आपको याद रखना है कि चंपारण जो है वो बिहार से है। अब ये क्वेश्चन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बोर्ड में किस तरह से आएगा, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने अपने जो सत्याग्रह के आंदोलन थे जो वो कहां से शुरू किए उस स्थान को भरिए। तो उस स्थान को भरने के लिए आप क्या भरेंगे? ये बिहार है, बिहार में आप यहां फिल करेंगे चंपारण। चंपारण, ठीक है ना, बिहार में आप फिल करेंगे चंपारण। ठीक है, उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती और दांडी। खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती और दांडी, ये चारों ही प्लेसेस हैं गुजरात में। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं हम। सीधी सी ट्रिक है कि अहमद ने खड़े खड़े सब कुछ गुजरात में दान कर दिया। अहमद ने सब कुछ खड़े खड़े दान किया गुजरात में। कहाँ किया? गुजरात में। तो अहमद ने खड़े खड़े सब कुछ दान किया, ठीक है ना, सब दान किया गुजरात में। अहमद ने खड़े खड़े सब दान किया गुजरात में। तो ये चारों कहाँ होंगे? ये चारों होंगे गुजरात में। और गुजरात कहाँ है? दिस इज द स्टेट विच वी कैन कॉल गुजरात। जब हमने मैप में पढ़ा था तो हमने देखा था ना, काजू कतरी गोवा में और उसके बाद में गज पे बैठा राजा। ठीक है, तो ये हमारा जो गज है वो है हमारा गुजरात। तो गुजरात में हम फिल करेंगे ये चारों प्लेसेस। सबसे पहले खेड़ा। खेड़ा जो है वो अहमदाबाद के नजदीक ही है। ठीक है, तो अहमदाबाद और खेड़ा आप दोनों की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो यहाँ इस तरह से 2 पॉइंट्स में बता सकते हैं। अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा। अब इसका एक बहुत अच्छा सा, अगर आपको प्रॉपर लोकेशन नहीं पता है तो आप एक काम भी कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? ये अहमदाबाद नाम जो है एक पॉइंट वाइज नहीं करके, और आप इस नाम को प्रॉपरली यहां लिख दीजिए, अहमदाबाद। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, देखने वालों को ये लगेगा कि हाँ बच्चे ने नाम गुजरात में ही लिखा है, इसका मतलब बच्चे को पता है
ठीक है। और उसके बाद साबरमती और दांडी। तो दांडी हम सबको पता है कि दांडी में वहां जाकर महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक बनाया था। तो इसका मतलब दांडी कहाँ होगा, दांडी होगा समुद्र के किनारे, ठीक है। और अहमदाबाद से साबरमती ज्यादा दूर नहीं था, तो यहां साबरमती और यहां दांडी। तो इस तरह से ये चारों प्लेसेस जो हैं वो गुजरात में है, खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती, दांडी। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है, अहमद ने खड़े खड़े गुजरात में सब दान कर दिया, ठीक है ना। अहमद ने खड़े खड़े सब दान किया गुजरात में, अहमद ने खड़े खड़े सब दान किया गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कानपुर, लखनऊ और अवध। कानपुर, लखनऊ और अवध, ये तीनों ही जो जगह हैं वो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इनको कैसे याद करें, सीधी सी ट्रिक बनाते हैं हम। कल आओ यूपी में, कल आओ यूपी में। तो कल, क से कानपुर, ल से लखनऊ, आओ से अवध, और आओ कहाँ, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो सिंपल सी ट्रिक है, ये तीनों ही प्लेसेस जो हैं वो कहाँ हैं, कल आओ यूपी में, यानी कि ये तीनों ही प्लेसेस उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। कानपुर और लखनऊ, लखनऊ जो है यूपी में यहां है। फिर लखनऊ के बाद अवध, अवध हम सबको पता है कि यूपी में, और उसके बाद में कानपुर। तो आप ये सारे के सारे यही तो प्लेसेस आएंगे नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप नाम लिख सकते हैं, कानपुर, लखनऊ, अवध, ये सब यूपी में है, ठीक है। नेक्स्ट है असम। असम आप सबको पता है कहाँ है, असम एक राज्य है, तो उसके लिए अलग से कोई ट्रिक हो नहीं सकती। तो असम जो है वो ये राज्य है। और नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर, अमृत जो है कहाँ से बहता है, जो हमारे सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, अमृतवाणी वहां से सुनने को मिलती है। अमृतसर साहब गुरुद्वारा सब जाते हैं। तो आप सबको पता है अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। तो पंजाब, ये पंजाब है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पाकिस्तान से लगता है पंजाब, प से पाकिस्तान, प से पंजाब, और जो नहीं लगे वो हरियाणा, ठीक है ना। तो पंजाब यहाँ है, और पंजाब में अमृतसर जो है, आप सबको पता है अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, जहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इसका मतलब बीच में तो कहीं होगा नहीं, अमृतसर कहाँ होगा, अमृतसर बॉर्डर एरिया पर होगा, ठीक है ना। तो बॉर्डर के पास ही हम टिक कर देते हैं अमृतसर को, बॉर्डर के पास ही अमृतसर को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने चंपारण, चंपा गई बिहार, अहमद ने खड़े खड़े सब दान किया गुजरात में, यानी अहमदाबाद, खेड़ा, साबरमती, दांडी, ये सब गुजरात में है। कल आना, कल आओ यूपी में, यानी कि कानपुर, अवध और लखनऊ उत्तर प्रदेश में। असम एक राज्य है, और अमृतसर जो है वो पंजाब में है। तो इस तरह से हमने ये सारे प्लेसेस को किस तरह से फिल करना है ये देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपके हिस्ट्री वाले सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, चौरी चौरा और गोरखपुर। गायें चल रही है, गायें कहां चल रही है भाई, गायें चल रही है यूपी में, गायें चल रही है यूपी में, यानी चौरी चौरा और गोरखपुर दोनों ही यूपी में है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि गोरखपुर जिले में ही चौरी चौरा नामक का स्थान है, तो दोनों अलग अलग आ सकते हैं। दोनों एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, या तो आपसे चौरी चौरा पूछा जा सकता है या आपसे गोरखपुर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चौरी चौरा और गोरखपुर जो है वो यहाँ कहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे गोरखपुर, और चौरी चौरा भी अगर आता है तो आप यहीं पर लिखेंगे। क्या इनके सिग्निफिकेंस है आप सबको पता है। चौरी चौरा में जो कांड हुआ था उसी की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसको कॉल ऑफ कर दिया था, और कॉल ऑफ करने के साथ ही असहयोग आंदोलन वहीं खत्म हो गया था। तो चौरी चौरा का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है हिस्ट्री के चैप्टर में। उसके बाद में लाहौर, लाहौर आप सबको पता है लाहौर इंडिया में नहीं है, लेकिन हमारे
इंडिपेंडेंस से पहले, हमारी आजादी से पहले पाकिस्तान भी भारत का ही एक हिस्सा था, तो इसलिए उस समय लाहौर की काफी बातें जो है आपके चैप्टर में की गई है और इसीलिए ये पूछा भी जा सकता है, मे बी इट कैन बी आस्क्ड। तो आपको लाहौर अगर आए तो आपको ज्यादा कहीं नहीं देखना है, लाहौर भारत से ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि पंजाब के आसपास ही है, तो आपको यहाँ लाहौर लिखना है। अब पाकिस्तान इतना बड़ा देश है, आप अपने देश के बारे में तो जान सकते हो, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा जिला किस राज्य में। पाकिस्तान के बारे में हम ज्यादा क्यों जाने, तो इसलिए आप लाहौर सिर्फ इस एरिया में लिख सकते हो, ठीक है ना। और 30% अराउंड होने की वजह से ये एग्जैक्टली सही होगा। उसके बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में है। चंपा गई बिहार और इला गई मध्य प्रदेश, इला गई एमपी, चंपा गई बिहार, इला गई एमपी, ठीक है ना। तो इलाहाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में है। इलाहाबाद। उसके बाद नागपुर, पूना, बंबई, नागपुर, पूना, बंबई, ये तीनों स्थान जो है वो महाराष्ट्र में है। यानी कि नागपुरा, नागपुरा का पूरा कहां गया, बंबई में, नागपुरा बंबई में से बना महाराष्ट्र, ठीक है ना, नागपुरा बंबई में। तो नागपुर जो है वो छोटा नागपुर पठार हम कहते हैं, तो पठारी इलाका है, इसका मतलब नागपुर जो है वो यहाँ होगा। बंबई जो है नागपुर जो है यहाँ होगा। बंबई जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, आप सबको पता है, तो बंबई यहाँ होगा। और पूना जो है वो बंबई से ज्यादा दूर नहीं है, तो उसको भी हम बंबई के आसपास ही टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बंबई, जिसको अब हम बंबई लिख रहे हैं ना, उसको आजकल मुंबई कहा जाता है। और ये है पुणे, जिसको उस समय पूना कहा जाता था, पूना। पूना पैक्ट याद है, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था दलितों को रिजर्वेशन देने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग पूना पैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही नागपुर, छोटा नागपुर पठार के लिए, तो ये आपके छोटा नागपुर का पठार जो है वो ज्योग्राफी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद में पूछा है बंगाल, पंजाब और मद्रास। बंगाल, पंजाब और मद्रास। तो बंगाल वैसे तो ये पूरा रीजन, पूरा एरिया बंगाल का कहलाता है, ठीक है, लेकिन अब हमारे देश में अगर कहा जाए तो विभाजन के बाद, चूंकि ये जो पूर्वी हिस्सा था वो पहले पाकिस्तान में चला गया और बाद में बांग्लादेश बन गया, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे बंगाल, इसे हम लिखेंगे बंगाल। फिर है पंजाब। पंजाब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो पाकिस्तान से लग रहा है वो पंजाब, प से पाकिस्तान, प से पंजाब, और उसके पास वाला हरियाणा, तो ये है पंजाब। और लास्ट बचता है मद्रास। मद्रास साउथ में है, क्योंकि हमारे चारों जो महानगर हैं वो इसी प्रकार हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो चेन्नई जो है, जिसको हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसको पहले मद्रास कहा जाता था, तो ये यहां पर है मद्रास। ये वो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक बार फिर से इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चंपा बिहार गई, चंपा गई बिहार, यानी चंपारण होगा बिहार में। अहमद ने खड़े खड़े सब दान किया गुजरात में, तो अहमद, खड़े यानी खेड़ा, सब यानी साबरमती, दान यानी दांडी, कहाँ किया, गुजरात में। तो ये चारों प्लेसेस है गुजरात में। कल आना, कल आओ यूपी में, यानी कानपुर, लखनऊ और अवध, ये है उत्तर प्रदेश में है। असम जो है वो एक राज्य है, और अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हमने फिल किया है। उसके बाद में चौरी चौरा और गोरखपुर गायें चर रही हैं यूपी में, ये दोनों ही प्लेसेस यूपी में हैं और यहाँ पर है, लेकिन इनमें से एक ही आएगा, क्योंकि चौरी चौरा नाम की जगह जो है वो गोरखपुर जिले के अंदर है। फिर लाहौर पाकिस्तान में है, और उसके बाद इलाहाबाद मध्य प्रदेश में है, चंपा गई बिहार और इला गई एमपी। नागपुरा का पूरा बंबई में, नागपुरा बंबई में, तो नागपुरा बंबई में से बना महाराष्ट्र, यानी ये सब के सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बंगाल हमारा एक पूर्वी राज्य है, पंजाब हमारा एक उत्तर पश्चिमी राज्य है, और मद्रास जो है वो तमिलनाडु में है, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं।
तो इस तरह से वो प्रोमिनेंट प्लेसेस जो हिस्ट्री के चैप्टर्स में से आ सकते हैं वो आज हमने कवर किए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम और भी प्लेसेस को देखेंगे कि उनकी लोकेशन कहां पर है। आपके ज्योग्राफी के सेगमेंट में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।